स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 एसएस का भारत की विरासत, जिसमें हमने डिस्कस किए एसएस के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी पहले एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एसएस के, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 15, 16 एंड 17 जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, जो आपकी पहली एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखें चैप्टर नंबर 2 एसएस का, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैविक और भौतिक विरासत किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, जैविक और भौतिक विरासत किसे कहते हैं? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक विरासत अर्थात बालक को उसके जन्म के साथ उसके माता पिता से जो शारीरिक और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं उसे हम जैविक विरासत कहते हैं। भौतिक विरासत अर्थात जो हमें जमीन, मकान हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसी विरासत को हम भौतिक विरासत के रूप में पहचानते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। दोनों प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करें मिट्टी काम कला। सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मिट्टी काम कला की बात की है तो सर मानव और मिट्टी का संबंध है बड़ा ही पुराना रहा। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब धातु की खोज नहीं हुई तब मनुष्य मिट्टी से बने हुए बर्तनों का, पात्रों का उपयोग अपने जीवन दरमियान करता। जैसे तो हम कह सकते हैं चूल्हे हुए, उसके बाद चाय पीने की रकाबी हुई, कुल्हड़ हुए, मटके हुए, दिए हुए, द्रव्य के जो तरल पदार्थ होते हैं, दूध, दही, छाछ, इनको संग्रह मिट्टी के बर्तनों में मनुष्य किया करता था। साथ ही साथ कह सकते हैं मिट्टी का उपयोग प्राचीन समय से लेकर और आज तक मिट्टी का उपयोग सर हम घर की लिपाई पुताई में भी करते हैं। ठीक, उसके बाद इस मिट्टी काम कला में आपसे पूछा जाता है पकी हुई मिट्टी, तो हम कहते हैं उसे टेराकोटा। तो इतना आपको इस मिट्टी काम कला में बताना है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद पूछा जाता है कताई किसे कहते हैं? कताई की प्रक्रिया किसे कहते हैं? कताई। रुई की कूनी में से रेशों को खींचना। रुई की कूनी में से रेशों को खींचने के साथ उसे ऐंठने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाथ बुनाई। क्या पूछा जाता है? हाथ की बुनाई, यानी कि कह सकते हैं हस्तकला कारीगरी। जो कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा सर? इसका आंसर हाथ बुनाई में हमारा जो देश है भारत, वो प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध रहा। पाटन का पटोला, राजस्थान की बांधनी, उसके बाद कश्मीर का गालीचा, ये सभी हाथ बुनाई की सर्वश्रेष्ठ उत्तम नमूने और उदाहरण माने जाते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हाथ बुनाई, ये आपको लिखना होता है।
उसके बाद आगे डिस्कस करें तो सर आपसे पूछा जाता है हाथ धुलाई के बाद चर्म उद्योग। सेकंड चैप्टर में चर्म उद्योग। चर्म उद्योग यानी तो कह सकते हैं मृत प्राणी के जो चमड़े, उस चमड़े यानी कि मृत जो प्राणी है वो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद, वो प्राणी की मृत्यु हो जाने के बाद उस पर प्रक्रिया करके जो चमड़ा तैयार किया जाता है और उससे जो जो वस्तुएं बनाई जाती है चमड़े की, वो हम चर्म उद्योग में लिखेंगे। चर्म उद्योग में जैसे तो चमड़े से बनने वाली वस्तुएं, जूता, चप्पल, बेल्ट, पर्स, ढोल नगाड़े और वगैरह वगैरह जो है आपके इस चर्म उद्योग में आएंगे। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है सेकंड चैप्टर में से ही हीरा मोती काम, हीरा मोती काम और मीना कारीगरी। सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है हीरा मोती काम और मीना कारीगरी। हीरा मोती काम और मीना कारीगरी में हमारा जो भारत देश प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध रहा, यानी कि हमारा जो हीरा मोती काम है और मीना कारीगरी प्राचीन समय से ही कह सकते हैं कि हमारा देश देश विदेश से जुड़ा रहा। हीरा मोती काम का जुड़े रहने का एक ये भी कारण है कि सर भारत का पूर्व पश्चिम और दक्षिण का जो भाग है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण का जो भाग है वो भारत ने लगभग 7,517 किलोमीटर जितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद सर हीरा मोती से जुड़े हुए आपको कह सकते हैं आभूषण वो इस पॉइंट में लिखने हैं। तो हीरा मोती से बने हुए जो कारीगरी है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक, और कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत के राजा महाराजा और लोग प्रजा आज की तारीख में भी सर आभूषण बहुत बड़े शौकीन रहे। हीरा मोती से बनने वाली जो भी आभूषण है उसको आपको इसमें दर्शाना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर नेक्स्ट इसी चैप्टर में से हीरा मोती के बाद धातु का, धातु का में क्या लिखोगे? लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते थे? तो लोथल के कारीगर जब धातु का निर्माण हुआ, जब धातु आए तो वे धातु से लोथल के कारीगर क्या क्या बनाते थे? हसिया, बर्मा, घुमाव वाली आरी, आरा, तो ये सभी हम जो है धातु काम में लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जड़ाऊ काम, और जड़ाऊ काम के लिए कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान का कौन सा शहर? तो सर बीकानेर राजस्थान का प्रसिद्ध है। जड़ाऊ काम, तो सर जड़ाऊ काम के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जड़ाऊ काम के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर होगा आपका जड़ाऊ काम के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है एक क्वेश्चन बनता है आपका चित्रकला से, ऐसी कौन सी कला है जो सौंदर्य का रसपान कराती है? तो वो है आपकी चित्रकला। अब चले सर संगीत पर। अब कलाएं हमारी कंप्लीट हुई सेकंड चैप्टर की। अब चले ललित कलाओं पर। ललित कलाओं में है आपका संगीत। संगीत में कितने राग होते हैं? तो संगीत में सिर्फ 5 राग होते हैं। कितने राग? 5। श्री, दीपक, हिंडोल, मैक और भैरवी। 5 राग संगीत में होते हैं। स्वर, तो स्वर 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नि। तो इस प्रकार से 7 जो है संगीत में स्वर होते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संगीत मकरंद की रचना किसने की? तो संगीत मकरंद की रचना की पंडित नारद ने। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर की को जो है रचना करने वाले थे पंडित सारंग देव। पंडित सारंग देव। उसके बाद संगीत पारिजात की रचना किसने की? तो संगीत पारिजात की रचना की पंडित अहोबल ने। तो इस प्रकार से ये संगीत से संबंधित महान पंडित है
जिन्होंने ये संगीत मकरंद पंडित नारद, संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव, संगीत पारिजात पंडित अहोबल। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संगीत से संबंधित। उससे पूछा जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है भाई कि अमीर खुसरो को अन्य किस उपाधि से नवाजा गया था? तूतीय हिंद की जो है उपाधि से उनको नवाजा गया था। उसके बाद सर संगीत कंप्लीट हो जाने के बाद पूछे जाते हैं हमसे नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी। तो इनसे संबंधित आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका दो नृत्यों से संबंधित, कौन कौन से? भरतनाट्यम और कथकली। ये दो ऐसे टॉपिक है नृत्य से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का प्रचलित नृत्य है? तो तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का, कथक आप कह सकते हो उत्तर भारत का, और मणिपुरी मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, ये वहाँ के जो है प्रचलित शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करें तो भाई आपसे पूछी जाती है नाट्य कला। नाट्य कला के बाद है आपका भवाई, भवाई और नाट्य कला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका नाट्य कला का ही बनता है, भवाई का ही बनता है। नाट्य कला और भवाई जिसमें तो भाई कह सकते हैं नाट्य कला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भवाई भी आपका उतना ही महत्व रखने वाला एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का बनता है गरबा और गरबी। गरबा और गरबी के विषय में जानकारी दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे सेकेंड चैप्टर में से कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में प्लस बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैविक और भौतिक विरासत किसे कहते हैं? मिट्टी काम कला, कताई, हाथ बुनाई, चर्म उद्योग, हीरा मोती काम और बीना कारीगरी, धातु काम, जड़ाऊ काम, चित्रकला, संगीत, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, नृत्य, नाट्य कला, भवाई, गरबा और गरबी। और कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है गुजरात के आदिवासी नृत्यों के बारे में जानकारी दीजिए। तो इस हिसाब से था आपका सेकेंड चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस किए। अब चलते हम चैप्टर नंबर 3 की ओर। देखें चैप्टर नंबर 3 में क्या पूछा जाता है आपसे? चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो भाई चैप्टर नंबर 3 है हमारा भारत से संबंधित शिल्प, स्थापत्य, उसके बाद मोहेंजोदड़ो, मोहेंजोदड़ो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? मोहेंजोदड़ो की नगर रचना, नगर आयोजन। उसके बाद मोहेंजोदड़ो में आपके क्वेश्चन बनेंगे गटर योजना, आयोजन, गटर से संबंधित, रास्तों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोहेंजोदड़ो की जो है रास्तों की क्या विशेषताएं थी वो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद भाई आपसे पूछा जाता है धोलावीरा। धोलावीरा के बाद आपसे पूछा जाएगा भाई थर्ड चैप्टर में लोथल। लोथल कहाँ आया हुआ है? तो अहमदाबाद के धोलका तहसील में लोथल आया हुआ है। ये बड़ा ही प्राचीन बंदरगाह माना जाता था। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद भाई आपसे और क्या पूछा जाता है इस थर्ड चैप्टर में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं आपके स्तूप के बाद भाई मोढेरा का सूर्य मंदिर। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 3 का। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। उसके बाद क्वेश्चन बनता है गुप्तकालीन युग।
को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्तकालीन युग। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट सर, गुजरात की गुफाएं, गुजरात की स्थापत्य कला, उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कि सर गुजरात की गुफाएं और गुजरात की स्थापत्य कला के बाद गुजरात की धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपके तीसरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिल्प कार्ड, स्थापत्य क्या मोहेंजोदड़ो की गटर नगर और रास्तों के बारे में पूछा जाता है। धोलावीरा के विषय में जानकारी दीजिए, लोथल के विषय में जानकारी दीजिए, स्तूप के विषय में जानकारी दीजिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर के बाद है आपसे पूछा जाता है मदुराई का मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के विषय में पूछा जाता है। गुप्तकालीन युग के बारे में बताया जाता है कि भाई गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुजरात की गुफाएं हैं, गुजरात की स्थापत्य कला है, गुजरात के धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दीजिए। ये आपसे चैप्टर नंबर 3 में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो सर चैप्टर नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है संस्कृत का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत का अर्थ होता है एक प्रकार से कहा जाए विज्ञान, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत, तो भाई संस्कृत से संबंधित कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेद कितने प्रकार है उनके बारे में जानकारी दीजिए। भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत से संबंधित चैप्टर नंबर 4 में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है गुजराती साहित्य के विषय में जानकारी दीजिए। उसके बाद आपसे चैप्टर नंबर 4 में पूछा जाता है मध्यकालीन साहित्य के विषय में जानकारी दी चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में मध्यकालीन साहित्य में काफी अच्छे याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि मध्यकालीन साहित्य में आपको याद करना कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि सर जयदेव का गीत गोविंद, सोमदेव का कथा सरित सागर, कलहन का राजतरंगिणी। उसके बाद मध्यकालीन साहित्य की 3 त्रिपुटिया कई पप्पा पोन्ना रन्ना, उस समय की महान मध्यकालीन साहित्य की त्रिपुटिया मानी जाती है, जिन्होंने मध्यकालीन साहित्य के दरमियान अपना जो है साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद भाई आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में आपको इंक्लूड करके लिखना है कि भाई मध्यकालीन साहित्य में कि सर मध्यकालीन जो साहित्य है वो उस मध्यकालीन साहित्य में ही आपको और क्या लिखना है। तो मध्यकालीन साहित्य में फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उसके बाद पद्मावत, मलिक मोहम्मद, जायसी, तो ये आपको इसमें जानकारी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको पूछा जाता है चैप्टर नंबर 4 का कि सर नालंदा, तक्षशिला और पल्लवी ये विद्यापीठ हैं उस समय के प्रख्यात, विश्व प्रख्यात ही नहीं विश्व प्रख्यात विद्यापीठें हैं। कौन कौन सी? नालंदा, तक्षशिला और पल्लवी, जो आपसे पूछी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 की मैंने आपसे डिस्कस की। और चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो सर चैप्टर नंबर जो 5 है एसएस का, उसमें पूछा है धातु विद्या, रसायन विद्या, उसके बाद वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है गणित शास्त्र, गणित शास्त्र के बाद है आपका ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र और लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वास्तु शास्त्र। तो इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन की आईएमपी, एक पहला चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले जो वीडियो था उस पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ। जय हिंद, जय भारत।